हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुमाइल है। आप लोग देख रहे हैं वाई टेक न्यूज़। स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। आज हम करेंगे पबजी टेस्ट इन्फिनिक्स नोट 11 का टेक्नो कैमन 18T से, और देखेंगे कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेहतर है पबजी में। हम यहाँ पर डिटेल पबजी कंपैरिजन करूँगा दोनों का। हम डिटेल दोनों में जो है ना सेम गेम खेलेंगे, और यहाँ पर देखते हैं कि किसकी ज़्यादा बैटरी ड्रेन होती है, कौन सा फ़ोन जो है वो ज़्यादा हीट होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जैरो किस में मिलता है, स्क्रीन के कलर्स किस में अच्छे हैं, इसके अलावा ओवरऑल जो स्पीकर्स हैं वो किस में अच्छे हैं। तो लेट्स सी। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि दोनों को मैंने सेम वाईफाई पे कनेक्ट किया हुआ है, PTCL BB, और दोनों की जो ब्राइटनेस है वो मैंने अराउंड कुछ 30% पे रखी हुई है। और लेट्स सी कि यहाँ पर हम जो है पबजी दोनों में ऑन कर लेते हैं, ठीक है। बाकी मैं दोनों में आपको जो है दोनों की बैटरी भी बता दूं कि इन्फिनिक्स की जो बैटरी है, टेक्नो की जो बैटरी है मेरे पास वो है 44%, और इन्फिनिक्स की जो बैटरी है वो है 55%। तो लेट्स सी, देखते हैं कि कितना बैटरी ड्रेन आता है और कैसा जो है हमें गेम प्ले मिलता है। तो यहाँ पर हम दोनों में पबजी को ऑन कर लेते हैं, देखते हैं कि पहले किस में पबजी ऑन होता है। भाई पहला पॉइंट तो हमारे इन्फिनिक्स का पहले ही चले गया, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्ले है इन्फिनिक्स का वो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, जिसके कलर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं हमें, ज़ाहिर सी बात है IPS LCD पैनल से। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम ब्राइटनेस पे है, लेकिन इन्फिनिक्स के जो कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। जो टेक्नो के जो कलर्स हैं वो थोड़े से यहाँ पर जो है ना IPS LCD की वजह से थोड़े से डल लग रहे हैं। आप देख सकते हैं, करीब से मैं वो दिखा देता हूँ। जो कलर्स हैं वो आपको बेहतर अंदाज़ा हो रहा होगा अभी। बाकी यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि कलर्स यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। लेकिन एक जो बेनिफिट है वो टेक्नो के पास भी है कि टेक्नो में आपको जो स्क्रीन है वो थोड़ी बड़ी मिलती है, और यहाँ पर आपको पंच होल कैमरा मिलता है जो कि ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, जबकि इन्फिनिक्स में आपको एक बहुत बड़ी सी नॉच मिलती है। खैर, बात करें भाई दोनों के गेम प्ले की, तो मैं दोनों में जो है वो सेम उस पर हूँ। और यहाँ पर हम दोनों में सेटिंग्स में चले आते हैं, ठीक है। सेटिंग्स में जाके यहाँ पर बेसिक में जाके यहाँ पर ग्राफिक्स में चले आते हैं। ग्राफिक्स में देख सकते हैं कि दोनों को मैंने स्मूथ जो है ना स्मूथ पे अल्ट्रा पे सेट किया हुआ दोनों को। इसके अलावा दोनों में मैं जैरो ओपन कर देता हूँ। बेसिक में जाके यहाँ पर एडवांस कंट्रोल में जाके टेक्नो में हम जो है वो जैरो को ऑन करते हैं। तो भाई टेक्नो में जैरो की सपोर्ट है ही नहीं। यहाँ पर कह दिया भाई दिस डिवाइस डजंट सपोर्ट दिस फीचर, मतलब है ही नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं बेसिक में जाके यहाँ पर जाके जैरो मैंने यहाँ पर ऑन किया हुआ है। तो भाई इन्फिनिक्स में जैरो है, टेक्नो में नहीं है। एक पॉइंट हमारे इन्फिनिक्स के पास जा चुका है, 2 पॉइंट जा चुके हैं, एक डिस्प्ले का और एक हमारे जैरो का। तो दोनों को ऑन करते हैं, देखते हैं कि दोनों में हम गेम, मैंने दोनों में अरीना लगाया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम अरीना में गेम खेलेंगे। दोनों को मैं रेडी करता हूँ। देखें दोनों में से 1 सेकेंड, तो मैंने यहाँ पर रेडी कर दिया। देखते हैं कि दोनों में से हम पहले गेम पे किस में जाते हैं, ठीक है। लेट्स सी। बाकी यहाँ पर स्पीकर भी हम चेक करेंगे कि स्पीकर किसका ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पर अभी जो है वो स्पीकर हमारे इन्फिनिक्स का चल रहा है बिल्कुल, और यहाँ पर जो स्पीकर है वो यहाँ पर भी चल रहा था। दोनों में मैंने स्पीकर फ़िलहाल बंद कर दिए, ठीक है। अब हम सबसे पहले टेक्नो में खेलते हैं, ठीक है। लेट्स सी। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी स्पीकर को बढ़ा देता हूँ, ठीक है। देखते हैं कि गेम में किस में पहले जाते हैं। लेट्स सी। दोनों में ही अभी इंटरिंग जो है ना वो आ रही है स्क्रीन। तो यहाँ पर हम दोनों एक तो तकरीबन सेम ही यहाँ पर जो है ना टाइम ले रहे हैं, लेकिन हमारा टेक्नो थोड़ा सा पहले आया, उसके बाद इन्फिनिक्स आया है। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या मिलता है। थोड़ी सी मैं यहाँ पर हमें सिर्फ एक स्पीकर मिलता है टेक्नो में। टेक्नो में कोई भी ड्यूअल स्पीकर की सपोर्ट नहीं है, और यहाँ सिंगल स्पीकर है। लेट्स सी, यहाँ पर हम लेवल करने की कोशिश करते हैं थोड़े। तो यहाँ पर जो कलर्स हैं डिस्प्ले के वो ठीक हैं,
टच रिस्पॉन्स भी ठीक है और फायर कनेक्टिविटी भी ऐसे मुझे कोई इशू नहीं लग रहा। बस ये है कि आपको जो स्पीकर मिल रहा है वो सिंगल स्पीकर है, जबकि गेमिंग के लिए ड्यूअल स्पीकर होना बहुत ज़रूरी है और इस प्राइस में ड्यूअल स्पीकर बहुत सारे फ़ोन दे रहे हैं। खैर, लेकिन स्पीकर जो सिंगल स्पीकर है उसकी क्वालिटी अच्छी है, ऐसा नहीं कि भाई स्पीकर की क्वालिटी बुरी है। और ओवरऑल जो गेम प्ले है वो अच्छा हो रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसका जो है ना ब्राइटनेस जो है ना वो कम लग रही है। ज़ाहिर सी बात है कि मैंने ब्राइटनेस कम पे रखी हुई है, तो ब्राइटनेस मैं करता हूँ, एक काम करता हूँ, ब्राइटनेस को ना यहाँ पर मैं 50% कर देता हूँ। ठीक है, ब्राइटनेस को हम कर देते हैं 50% और यहाँ भी हम ब्राइटनेस को 50% कर देते हैं, ताकि दोनों से ना कोई भी जो बैटरी ड्रेन हो उसमें वो ना हो। तो अब हम थोड़ा जो है ना यहाँ पर थोड़ा और गेम प्ले करते हैं। लेट्स सी। देखते हैं कि हम किसी को किल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। जब सामने वाले 20 किल हो जाएंगे तो हम जो है हमारे इन्फिनिक्स पे शिफ्ट हो जाएंगे, जबकि इन्फिनिक्स पे भी गेम चल रहा है। आप देख सकते हैं पीछे इन्फिनिक्स पे गेम चल रहा है, इन्फिनिक्स पे भी गेम चल रहा है। वो पीछे बेचारा खड़ा हुआ है एक जगह पे लेकिन फिर भी इन्फिनिक्स पे जो है गेम चल रहा है। तो बैटरी जो ड्रेन होगी वो ऑलमोस्ट दोनों की ही काउंट होगी, क्योंकि वहाँ भी पबजी चल रहा है। तो भाई यहाँ पर हमारे जो 17 जो है उन्होंने किल कर दिए हैं, अब 19 हो गए और हमने एक किल कर दिया भाई फाइनली। 20 किल हो गए भाई। अब हम आते हैं इन्फिनिक्स में, और इन्फिनिक्स में जायरो की सपोर्ट है भाई। ये हार्डवेयर बेस्ड जायरो है, बहुत अच्छी बात है। तो इन्फिनिक्स के बाद एक और पॉइंट आ गया है कि इन्फिनिक्स में आपको हार्डवेयर बेस्ड जायरो मिलता है, जबकि टेक्नो में जायरो है ही नहीं। तो यहाँ पर इन्फिनिक्स के बाद जो है एक और पॉइंट आ गया, डिस्प्ले के बाद जायरो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और गेम प्ले की बात करूँ तो गेम प्ले भी यहाँ पर ऐसा कोई मुझे इशू नहीं लग रहा। यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो भी बिल्कुल ठीक लग रही है, और डिस्प्ले कलर्स वगैरह यहाँ पर अच्छे लग रहे हैं मुझे। और आप देख सकते हैं किल भी मैं आराम से कर पा रहा हूँ, फ्रेम ड्रॉप वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। लैग वगैरह मुझे दोनों फ़ोन्स में ही लैग बिल्कुल नहीं दिखे अभी, ना तो वहाँ पर लैग दिखाता हमारे टेक्नो में, ना ही यहाँ पर हमें लैग दिखा है इन्फिनिक्स में। तो लैग वैग तो नहीं है। 40 FPS से गेम प्ले दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा दे रहे हैं TDM की हद तक। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पीकर भी इसके ऑन कर लेते हैं इसके ना, और वहाँ पे स्पीकर बंद कर लेते हैं। हमारे यहाँ पर हम स्पीकर बंद करते हैं और यहाँ पर स्पीकर ऑन करते हैं। यहाँ पर जो है ड्यूअल स्पीकर है भाई। और एक और पॉइंट हमारे इन्फिनिक्स के बाद चले जाता है, क्योंकि इन्फिनिक्स में आपको ड्यूअल स्पीकर सेटअप मिलता है, जो कि गेमिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। और वो हाथ में लेके पड़ी है बम को। तो भाई यहाँ पर जो गेम प्ले है हमारे दोनों में ही अच्छा है, लेकिन इन्फिनिक्स के बाद 3 पॉइंट जा चुके हैं जायरो का, और यहाँ पर हमें जो है ड्यूअल स्पीकर सेटअप भी मिलता है। इसके अलावा स्क्रीन भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इन्फिनिक्स की। लेकिन किल हम किसी में नहीं कर पा रहे किल हमसे किसी में नहीं हो रहे, लेकिन गेम दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर भी जो गेम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। ऐसे मुझे दोनों में ही लैग नहीं मिला। तो भाई हम हार चुके हैं, और लेट्स सी देखते हैं कि यहाँ पर कितना जो है बैटरी ड्रेन किया है। तो भाई यहाँ पर जो बैटरी ड्रेन है वो 53% हो गया, 55 से 2% बैटरी ड्रेन किया है इन्फिनिक्स में, और 43 हुआ है 44 से हमारे टेक्नो में। तो सिर्फ 1% बैटरी ड्रेन हुआ है टेक्नो में, और दोनों ही फ़िलहाल अभी हीट नहीं हुए हैं। लेट्स सी अब हम खेलते हैं यहाँ पर एक क्लासिक गेम, ठीक है, और क्लासिक पे देखते हैं कि यहाँ पर हमें दोनों में कैसा एक्सपीरियंस मिलता है। तो भाई दोनों देख सकते हैं, दोनों के दोनों ना सेम टाइम पे मैच ख़त्म करके एक टाइम पे आए। और लेट्स सी हम यहाँ पर क्लासिक में चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है हम क्लासिक में जाते हैं, हम यहाँ पर जाते हैं क्लासिक में, और हम खेलते हैं सनहोक खेलते हैं, क्योंकि सनहोक में ज़्यादा है ना
जो कलर्स हैं वो पता लगते हैं ज़्यादा। लेट्स सी, देखते हैं कि गेम के अंदर पहले कौन सा फ़ोन जाता है। इसके अलावा गेम के अंदर भी हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें जो गेम प्ले है वो कैसा मिलता है। मैं फ़िलहाल दोनों का ही जो स्पीकर है उनको ऑफ़ कर रहा हूँ, ठीक है। स्पीकर्स में ज़ाहिर सी बात है इन्फिनिक्स ज़्यादा बेहतर है, ड्यूअल स्पीकर सेटअप है। इसके अलावा थोड़ा सा मैं स्पीकर बढ़ा देता हूँ यहाँ पर, ये इन्फिनिक्स के स्पीकर मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, ड्यूअल स्पीकर सेटअप है। इसके अलावा यहाँ पर जायरो की सपोर्ट भी आपको इन्फिनिक्स में मिलती है। बाकी गेम प्ले दोनों का ऑलमोस्ट सेम था अरीना में, दोनों में कोई भी लैग नहीं दिखा, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्मूथ थे और टच रिस्पॉन्स भी दोनों का ठीक था, ऐसे कोई भी इशू नहीं था। लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं कि पहला कौन सा फ़ोन हमें जो है मैच में लेके जाता है। ये मैचिंग हो रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मुझे बताइएगा, मैं इस तरह की और वीडियोस जो है बनाऊंगा, क्योंकि मैं पहली बार जो है पबजी का टेस्ट कर रहा हूँ, किसी फ़ोन का पबजी कंपैरिजन कर रहा हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे बताइएगा, मैं ऐसी और वीडियोस जो है ज़रूर अपलोड करूँगा। और जिन फ़ोन से आप चाह रहे हो मुझे बताइएगा, इन दोनों को किसी और फ़ोन से भी कंपेयर करना तो मैं करूँगा। बाकी इन दोनों का कैमरा कंपैरिजन और कंप्लीट कंपैरिजन बहुत जल्द मेरे चैनल पे अपलोड होने वाला है। दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइम पे मैच में जा रहे हैं। देखते हैं कि पहले हमें मैच के अंदर कौन ले जाता है। लेट्स सी। और भाई इस बार जो है इन्फिनिक्स जो है हमें पहले मैच के अंदर ले गया है। और लॉबी में जो है कलर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं इन्फिनिक्स में। और यहाँ पर भी जायरो बिल्कुल ठीक है। मैं जायरो को ऑफ़ कर देता हूँ यहाँ पर ना, ताकि जब वहाँ पर जायरो नहीं है तो यहाँ पर मैं जायरो ऑफ़ कर देता हूँ। और यहाँ भी हम आ गए हैं, देख सकते हैं कि यहाँ भी हम गेम में आ चुके हैं। तो हम यहाँ पर पहले जायरो को ऑफ़ कर देते हैं, ठीक है। जायरो सबसे नीचे ये रहा क्लोज, ठीक है। जायरो क्लोज़ कर दिया मैंने। तो यहाँ पर कलर्स वगैरह अच्छे हैं। यहाँ भी नहीं देख लेता हूँ भाई लॉबी में, तो यहाँ भी कलर्स वगैरह ठीक हैं। बस ये है कि जब सुपर एमुलेट के बाद यहाँ पर मैं जो है ना इस पे खेलता हूँ तो मुझे कलर्स जो है ना थोड़े से फीके लगते हैं, लेकिन ओवरऑल यहाँ भी ऐसे कोई भी लैग वगैरह नहीं है। अब देख सकते हैं आप लोग खुद के जो प्लेन के कलर हैं और जो डिटेलिंग है वो हमारे इन्फिनिक्स में ज़ाहिर सी पर बेहतर है सुपर एमुलेट होने की वजह से। इसका डिस्प्ले रेंडरिंग वगैरह ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम है। और जो मैप के कलर्स वगैरह हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों में जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और यहाँ पर इन्फिनिक्स में हम जंप कर लेते हैं अब, ठीक है। लेट्स सी, हम इसमें फ़िलहाल यहाँ पर जंप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब दूसरा हम क्लासिक खेलेंगे तो उसमें जो है हम टेक्नो से जंप करेंगे। देखते हैं कि यहाँ पर जो रेंडरिंग वगैरह है वीडियो की वो कैसी रहती है, मैप की जो रेंडरिंग है वो कैसी रहती है। अब तक तो जो मुझे कोई भी यहाँ पर जो है लैग वगैरह नहीं मिला है, ठीक है। और जहाँ पर मैं उतर रहा हूँ वहाँ पर काफ़ी लोग उतर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे कोई भी लैग नहीं मिला है। हल्का फुल्का अब जो है ना लैग है, ज़रूर देख सकते हैं हल्का फुल्का लैग है। जबकि मेरा जो नेट है जो पिंक है वो थोड़ी सी हमें जो ना 150 के अराउंड मिल रही है, तो पिंक इतनी बुरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो लैग है मुझे हल्का फुल्का फील हुआ। अब हम जो है इस पे आते हैं हमारे टेक्नो पे, ठीक है। टेक्नो पे आते हैं, टेक्नो पे देखते हैं क्या हमें गेम प्ले मिलता है। तो टेक्नो में भी ऐसा कि मुझे कि लैग वगैरह नहीं दिख रहा है। यहाँ पर हम पानी में चले गए दोनों पे ही, और ऐसे कोई भी मुझे यहाँ पर लैग नहीं दिख रहा। हल्का फुल्का सा भी मुझे लैग ज़रूर फील हुआ था, जबकि मेरा जो नेट है नेट में कोई इशू नहीं है। नेट के जो पिंक है वो ठीक आ रही है। बाकी आप कोई ऐसे कोई यहाँ पर मुझे लैग फील नहीं हो रहा। लेट्स सी, यहाँ पर हम किसी को मार पाते कि नहीं पाते दोनों मिलके। तो भाई आगे जो है उसके बाद चले जाते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है आगे कोई तो है आगे। कोई तो था यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसे तो मुझे कोई लैग अभी नहीं दिख रहा। और गेम दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। दोनों हल्का फुल्का जो है ना, जब मैं उतरा था
जब लैंडिंग की थी तो दोनों के दोनों जो है ना वो हल्का फुल्का जो है ना, हम उसको उठाते हैं। अब चलते हैं थोड़ा, देख सकते हैं आप कि लैग वगैरह दोनों में नहीं मिल रहा। हम इसको नीचे रखते हैं, अब हम उससे उठाते हैं। लेट्स सी, दोनों में गेम प्ले ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि मीडियाटेक हीलियो G85 G88 आपको ऑलमोस्ट सेम ही गेम प्ले प्रोवाइड करते हैं। ऐसे गेम के अंदर मुझे दोनों में ऐसे कोई भी लैग नहीं दिख रहा। 40 FPS तक गेम प्ले दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं। और हम इस पे मारते हैं अब, और कोई है, 1 सेकेंड। तो कोई और भी है यहाँ पर, 1 सेकेंड, कहाँ पर है, ये रहा। तो इसको हम मार देते हैं। अब यहाँ पर जो है हम गन वगैरह ले लेते हैं। और वहाँ पर भी कोई और है भाई, कितने बोट्स हैं यहाँ पर। इसको हम हाथों से मारते हैं जब आए ना। अब कहाँ है, कहाँ, ये रहा, दिख ही नहीं रहा। चलो भाई, आपको हम हाथों से मारेंगे। ओए हो, इसने मार दिया। 1 सेकेंड, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ जिंदा रहना। तो भाई यहाँ पर हमने मार दिया और हम ख़ुद को रिवाइव करेंगे। अब नहीं, वो ऊपर नहीं उठाना खुद को रिवाइव करना है। तो भाई रिवाइव करते हैं हम खुद को। सो भाई गेम प्ले दोनों में ऑलमोस्ट सेम है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जो स्पीकर है उसका फ़र्क है, और इसके अलावा जो दोनों में मुझे ऐसे कोई भी यहाँ पर लैग नहीं दिखा। हम थोड़ा सा इनको भी लूट दे देते हैं, टेक्नो को भी, ठीक है। अब वहाँ से मैं स्पीकर बंद कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम टेक्नो के स्पीकर ओपन करते हैं, और यहाँ पर हम थोड़ी सी मेडिसिन भी ले लेते हैं। लेट्स सी, अभी तो फ़िलहाल दोनों में जो है हमने तीनों के 3 कुल हमें इन्फिनिक्स से मिले। फ़िलहाल हमें यहाँ पर कोई भी किल नहीं मिला। हम भागते हैं यहाँ पर, हम टेक्नो में ही खेलेंगे। इन्फिनिक्स में काफ़ी खेल चुके हैं। इन्फिनिक्स में खेलने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है वैसे, क्योंकि ड्यूअल स्पीकर सेटअप है, ऊपर से सुपर एमुलेट है, और यहाँ पर वहाँ पर जायरो की सपोर्ट भी आपको, जबकि मैंने ऑफ़ किया हुआ है। खैर, हम टेक्नो में खेल के देखते हैं। भाई गेम प्ले दोनों में जो है ना, हाँ अच्छा चल रहा है अब तक। ऐसे कोई भी लैग वगैरह मुझे दोनों में नहीं मिले। अब हम इस गेम के बाद देखेंगे कि बैटरी दोनों में कितनी होती है। लेट्स सी, बैटरी भी चेक करेंगे। तो लूट लेते हैं, थोड़ा सामान वामान ले लेते हैं। हम यहाँ पर QBZ ले लेते हैं। यहाँ पर भी गेम जो है वो अच्छा ही चल रहा है हमारे टेक्नो में। और नंबर 2 के पास ही जाते हैं हम, जो मैं खुद हूँ, देख सकते हैं कि यहाँ पर चल रहा है। बात करूँ हीट की, तो दोनों के दोनों जो है वो ऑलमोस्ट सेम हीट हो रहा है। मतलब दोनों बिल्कुल भी अभी हीट नहीं हो रहे, क्योंकि सर्दियों का मौसम भी है, तो हीट दोनों में मुझे यहाँ पर जो है नहीं मिल रही है। ऐसे मीडियाटेक हीलियो G85 है, G88 है, तो ये ऑलमोस्ट सेम ही हीट होते हैं। हीटिंग यहाँ पर आपको सेम मिलती है। और यहाँ पर जो है हम काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गए। बस अब बैठ जाओ, रुक जाओ। तो गेम प्ले की बात करूँ तो यार, यहाँ पर जो गेम प्ले है दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन जो डिफरेंस है वो यही है कि यहाँ पर जो डिस्प्ले है हमारे टेक्नो में वो IPS LCD है, और इन्फिनिक्स के सामने थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी फीका पड़ रहा है। और यहाँ पर हमने जो है काफ़ी लूट ले लिए, लेकिन गेम प्ले यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। टेक्नो में भी ऐसे कोई भी मुझे लैग वगैरह देखने को अब तक नहीं मिला है। हम थोड़ा इन्फिनिक्स में जाते हैं, क्योंकि जो है ना हमारा जो प्ले एरिया है वो कम होने वाला है। तो यहाँ पर हम प्ले एरिया के अंदर चले जाते हैं। बाकी देख सकते हैं कि गेम प्ले दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। अब हम दोनों के जो है फ़िलहाल लिविक पे जाते हैं, ठीक है। लिविक पे देखते हैं कि क्या गेम प्ले मिलता है हमें। तो हम यहाँ पर दोनों में जो है गेम से आउट हो जाते हैं, ठीक है।
मैच से आउट हो जाते हैं। यहाँ भी एग्ज़िट करते हैं मैच, और यहाँ भी हम मैच एग्ज़िट कर देते हैं। तो गेम मैंने एग्ज़िट कर दिया है भाई। अब तक का जो गेम प्ले है उससे हमें जो बैटरी है हमारी, देखते हैं कि किस में ज़्यादा गई है। टेक्नो में देखते हैं 41% टेक्नो में बैटरी है, 44 थी तो 3% बैटरी ड्रेन की है टेक्नो ने, और 51% बैटरी है हमारे इन्फिनिक्स की। और इन्फिनिक्स में 55% बैटरी थी तो 4% इन्फिनिक्स ने बैटरी ड्रेन की है, 1% ज़्यादा है इन्फिनिक्स की। बाकी अब हम जो है दोनों में ही जो है ना स्पीकर बंद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेक्नो में स्पीकर चल रहे हैं। अब हम चलते हैं लिविक में, और लिविक में हम उतरेंगे टेक्नो से, देखेंगे टेक्नो में कोई हमें उतरते हुए जो है कोई लैग वगैरह तो नहीं मिलता। तो लेट्स सी। बाकी दोनों का ऑलमोस्ट गेम प्ले सेम है, लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क यहाँ पर ज़रूर है, क्योंकि हमारे जो इन्फिनिक्स में जो गेमिंग, अगर मैं फ़ोन कहूँ तो गेमिंग फ़ोन मैं इन्फिनिक्स को ही कहूँगा इन दोनों में से। लेकिन बाकी ऐसे कोई लैग वगैरह दोनों में नहीं है। इसके अलावा फ्रेम ड्रॉप वगैरह हल्के फुल्के मुझे दोनों में अब तक मिले हैं। मतलब स्टार्टिंग में जब मैं उतर रहा था तो मुझे इन्फिनिक्स में 1 से 2 बार जो है ग्लिच मिला। इसके बाद टेक्नो में जब हम जो है पानी में गए थे उस टाइम पे मुझे एक बार थोड़ी देर के लिए ग्लिच मिला था। इसके अलावा दोनों में जो गेम था वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ था। लेट्स सी। अब दोनों के दोनों जो हैं आप देख सकते हैं कलर्स का डिफरेंस कितना ज़्यादा है दोनों फ़ोन्स में। और देखते हैं कि हम गेम में किस फ़ोन में इस बार पहले पहुंचते हैं, और लॉबी में किस में जो है ना पहले पहुंचते हैं। अब दोनों ही जो है वो अभी फ़िलहाल इंटरिंग पे स्क्रीन पे हैं। अब यहाँ पर हम टेक्नो में पहले पहुँचे और फिर हम जो है इन्फिनिक्स में पहुँचे। लेट्स सी यहाँ पर टेक्नो में जो कलर्स वगैरह हैं वो कैसे हैं। तो यहाँ पर जो कलर्स हैं वो ठीक ठीक आ जाते हैं, IPS LCD पैनल के हिसाब से जो कलर्स हैं वो ठीक हैं। लेकिन भाई कलर्स हमारे इन्फिनिक्स में जो है ना बड़ी टाइट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कलर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हैं। और ओवरऑल दोनों ही जो लॉबी में ऐसे मुझे कोई भी लैग दोनों में नहीं दिख रहा। देख सकते हैं आप, दोनों में ऐसे कोई भी ना लैग हमें नहीं दिख रहा। लैग में बिल्कुल भी यहाँ पर लैग नहीं है। अब हम टेक्नो में जो है देखेंगे, टेक्नो में हमें जो मैप है वो कैसा मिलता है। जो यहाँ पर भी जो मैप है, जो प्लेन के कलर्स हैं वो ठीक निकल के आते हैं IPS LCD के हिसाब से। और इसके अलावा जो 1 सेकेंड मैं उतार रहा हूँ ना, तो आप मुझे फॉलो करो। 1 सेकेंड, इनवाइट करो, एक्सेप्ट करो, डेट्स इट। हम उतरते हैं, ठीक है। लेट्स सी। यहाँ पर हम जो है उतर गए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऐसे मुझे कोई भी फ़िलहाल लैग नहीं मिल रहा लिविक में। उतरते हुए भी आप देख सकते हैं कि जो मैप है वो कैसा दिख रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस टाइम पे जाके जो है ना मैप विजिबल हुआ है हमारे पास। और यहाँ पर हम उतर चुके हैं, और उतरते ही हमें ऐसे कोई भी ग्लिच नहीं मिला। थोड़ा सा जो है ना मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो है ना मुझे थोड़ा सा डार्क डिस्प्ले लग रहा है हमारा टेक्नो का। और नेट मेरा बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो हल्का सा जो ग्लिच है मुझे फील हुआ भी एक हल्का सा देर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए। तो यहाँ पर तो मुझे गन्स वगैरह मिल गई हैं। मैं वहाँ पर भी गन्स दे देता हूँ ना, कोई मार ना दे। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो कलर्स हैं वो कैसे हैं डिस्प्ले के। और यहाँ पर भी हम जो है ना चले जाते हैं, गन्स वगैरह उठा लेते हैं। यहाँ पर भी गन थी। ये अच्छा है कि लिविक में ना गन फ़ौरन मिल जाती है आपको, गन्स की टेंशन नहीं होती। जबकि रेंगल वगैरह में गन भी ढूंढने के लिए काफ़ी मुश्किल होती है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर उतर जाओ जहाँ पर घर वगैरह नहीं है, 1-2 घर हैं उनमें गन्स ना हो, तो फिर बंदा घूमता ही रहे। M416 उठा लेते हैं हम। भाई दोनों में ही जो गेम है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। 40 FPS का गेम प्ले यहाँ पर
दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि मीडियाटेक हीलियो G85 G88 दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चिपसेट हैं बजट के हिसाब से। और यहाँ पर जो गेम प्ले है वो ऐसे मुझे दोनों में ना कोई भी इशू नहीं। मैं थोड़ी सी स्पीकर ओपन कर लेता हूँ, स्पीकर खोल लेता हूँ। स्पीकर के रिगार्डिंग ना यहाँ पर हमें ऐसे कोई भी लैग नहीं मिल रहा। अब हम हमारे टेक्नो में जाते हैं, यहाँ भी मैं स्पीकर ओपन कर लेता हूँ थोड़े से। अब दोनों में हम स्पीकर ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पीकर जो है हमारे टेक्नो में वो थोड़े से ना, एक स्पीकर है तो इसलिए यहाँ पर जो है ना स्पीकर थोड़ा सा जो है ना वो बात नहीं आ रही। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा किसी को मारने जाते हैं, मुझे लग रहा है कोई बोट वगैरह है आसपास। बट डिस्प्ले मुझे जो है ना यहाँ पर दिल चाह रहा है कि मैं 80-90% तक इसकी ब्राइटनेस कर दूँ, क्योंकि मैं हो कोई है, आ जाओ। यहाँ पर बोट था जिसको मैंने मार दिया। आप देख सकते हैं कि कोई भी मुझे ऐसे ना यहाँ पर लैग फील नहीं हुआ। वहाँ पर हम जो है ना स्पीकर बंद कर देते हैं, ऐसे मुझे कोई भी लैग फील नहीं हुआ। और हम यहाँ पर M249 भी उठा लेते हैं। लैग दोनों ही फ़ोन्स में नहीं है अब तक बिल्कुल भी, ना एनिमी स्किल करते हुए ना ही जो है वो। हाँ, जब हम वहाँ पर थे सनहोक में तो मुझे थोड़ा बहुत लैग ज़रूर मिला था, दोनों फ़ोन्स में ही हल्का फुल्का सा लैग मिला था। लेकिन अब यहाँ पर ऐसे लिविक में बिल्कुल 0% लैग है दोनों में ही, ऐसा कोई भी लैग नहीं है। आप देख सकते हैं कर्सर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। और यहाँ पर जो, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है कि जायरो की सपोर्ट टेक्नो को देनी चाहिए थी। आई डोंट थिंक सो कि इन्होंने क्या सोच के जायरो की जो सपोर्ट है वो नहीं दी। आई थिंक शायद जायरो की सपोर्ट यहाँ पर दे देते तो इनका टेक्नो पावर 2 कोई नहीं लेता। तो ये चाह रहे हैं कि टेक्नो पावर 2 भी अभी ना कोई ले, इसलिए यहाँ पर जो इन्होंने जो कमियाँ हैं थोड़ी बहुत वो रखी हैं, जैसे कि ड्यूल स्पीकर नहीं दिया और आपको जो है कोई भी जायरो की सपोर्ट नहीं दी। तो इसीलिए इन्होंने शायद कमियाँ रखी हैं कि इनका जो टेक्नो पावर 2 है जो उसकी सेल है वो डाउन ना हो जाए, उसको छोड़ के लोग इस पे ना आ जाए। तो इसलिए यहाँ पर जो है ना इन्होंने थोड़ी चीज़ें जो है ना कम दी हैं। जबकि मेरे ख्याल में जिस प्राइस में ये फ़ोन आया है इसमें ड्यूअल स्पीकर भी होना चाहिए था और जायरो की सपोर्ट तो होनी ही चाहिए थी हर हाल में। खैर, अब इन्फिनिक्स में हम गेम खेल रहे हैं। इन्फिनिक्स में जो गेम, जैसे ही इन्फिनिक्स में मैं लगाता हूँ तो मेरी तबीयत अच्छी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ओवरऑल यहाँ पर जो स्पीकर हैं वो भी अच्छे हैं। देखेंगे कि कितना बैटरी जो है बैकअप हमें दोनों देते हैं। अभी तो 1% का फ़र्क था। और बात करूं हीट की तो ये भी बिल्कुल भी हीट नहीं हो रहा, और यहाँ पर भी हीट मुझे ऐसे कोई फील नहीं हो रही है। दोनों में हीट नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत हीट दोनों में ही है, नॉर्मल है जितनी होती है फ़ोन्स में। सो दोस्तों, आई थिंक यहाँ पर हम वीडियो ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब नहीं लग रहा कि कोई एनिमी आएगा। अब चलते हैं अपने कंक्लूजन पे। यहाँ पर हम जाते हैं यहाँ और यहाँ भी जाते हैं यहाँ, ठीक है। सबसे पहले बैटरी की बात करूँ तो भाई यहाँ पर जो बैटरी बची है 49% बची है हमारे इन्फिनिक्स नोट 11 में, मतलब 55 से 49% अराउंड कुछ यहाँ पर 6% बैटरी ड्रेन हुआ है हमारे इन्फिनिक्स में। और बात करूँ अगर मैं टेक्नो कैमन 18T की, तो यहाँ पर 39% बैटरी बची है। तो 44 से 39% मतलब 5% बैटरी ड्रेन हुई है। तो अब बैटरी ड्रेन में 1% का फ़र्क है, यहाँ पर 5% है और 6% है, यहाँ पर 5% बैटरी ड्रेन हुई है। दोनों ऐसे हीट नहीं हुए, हल्का फुल्का मुझे जो है ना हीट दोनों में जो है ना, टेक्नो में हल्की सी थोड़ी सी ज़्यादा हीट लग रही है मुझे, लेकिन दोनों ही ऑलमोस्ट सेम हीट पर हैं। बात करूँ गेम प्ले की तो गेम प्ले दोनों में बिल्कुल सेम था, लेकिन पबजी के लिए मुझे इन्फिनिक्स नोट 11 ज़्यादा बेहतर लगा। एक तो यहाँ पर डिस्प्ले आपको सुपर एमोलेड मिलता है, ड्यूअल स्पीकर सेटअप है, जायरो की हार्डवेयर बेस्ड जो है सपोर्ट मिलती है, और ओवरऑल जो गेम प्ले है हमारा जो
इन्फिनिक्स है वो ज़्यादा, भले से यहाँ पर 1% ज़्यादा बैटरी ड्रेन हुई है, लेकिन फिर भी भाई मुझे कोई बोले मैं 1% बैटरी ड्रेन बर्दाश्त कर लूँगा ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अदर हैंड टेक्नो में ना तो जायरो की सपोर्ट है, यहाँ पर सिंगल स्पीकर मिलता है नीचे की तरफ जो कि लाउड तो है, लेकिन फिर भी ड्यूअल स्पीकर वाली बात नहीं आती। ओवरऑल गेम प्ले दोनों में ठीक था, दोनों में ऐसे कोई भी लैग नहीं मिला, लेकिन अगर मुझे कोई एक पिक करना हुआ तो मैं इन्फिनिक्स नोट 11 पिक करूँगा पबजी के लिए, गेमिंग के लिए। तो भाई ये था पबजी कंपैरिजन दोनों फ़ोन्स का। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।